स्टूडेंट्स, आज आपको नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे जो हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। उन्हीं कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे आपको इसमें कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं डिस्टेंस वगैरह निकालने के। तो डिस्टेंस निकालना होता है, कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स को प्रूव करना होता है। देखो, मान लो आपको दो कोऑर्डिनेट गिवन है। एक पॉइंट गिवन है 2,3 XY, एक पॉइंट आपको गिवन है 3 और -5। इसमें आप क्या करो, पहले कोऑर्डिनेट को x1 y1 एज्यूम कर लो और दूसरे कोऑर्डिनेट को x2 y2 एज्यूम कर लो। मान लो हमें ये दो पॉइंट दे रखे हैं जो हमने ग्राफ पे प्लॉट किए हैं, और हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकालना है डिस्टेंस AB। दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए ये बच्चों फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप इन सब की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे। x2 की जगह पे 3, x1 की जगह पे 2, y2 माइनस y1, y2 की जगह -5, y1 की जगह 3 स्क्वायर। ये -8 हो जाएगा, 1, 64, 65। इसका तो बच्चों आगे स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और डिस्टेंस हमेशा यूनिट्स में होता है, इसलिए ये मेंशन करना जरूरी है। अब डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस जो है, हमें इसमें कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे अगर हमें 3 पॉइंट्स गिवन हो, उनको कोलिनियर प्रूव करना हो, तो वो कैसे करते हैं। कोलिनियर मतलब बच्चों होता है तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे। तो आपने क्या करना है, पहले इन दो पॉइंट्स में लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर इन दो पॉइंट्स में लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला, और फिर ए और सी में लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला। और अगर इसका डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस का सम AC के डिस्टेंस के इक्वल आ गया, तो ये पॉइंट्स माने जाएंगे कोलिनियर। अगर ये B पॉइंट यहां पर हो और C पॉइंट बीच में हो, तो आप ऐसा भी प्रूव कर सकते हो, या AB प्लस AC इक्वल टू BC भी प्रूव कर सकते हो। तो इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन आ जाए, तो उस कंडीशन के लिए हम लिखेंगे पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, इट मींस पॉइंट्स आर कोलिनियर। ऐसे अगर ज्योमेट्रिकल फिगर में हमें 4 साइडेड फिगर दी हो, तो 4 साइडेड फिगर में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले से रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस वगैरह प्रूव कर सकते हैं। ये मान लो हमें कोई 4 साइडेड फिगर गिवन है, और उसके ना हमें पॉइंट्स गिवन है ABCD। आपको ग्राफ पे प्लॉट नहीं करना है, ये सिर्फ कोऑर्डिनेट की हेल्प से बताना है ये किस टाइप की ज्योमेट्रिकल फिगर है। अगर आपने इसमें AB का डिस्टेंस निकाला, CD का डिस्टेंस निकाला, ये इक्वल आ गया। AD का और BC का डिस्टेंस निकाला, इक्वल आ गया। और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आ गए, तब तो बच्चों ये प्रूव हो जाएगा कि ये 4 साइडेड फिगर रेक्टेंगल को शो कर रही है, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है। अगर इन केस चारों की चारों साइड्स का डिस्टेंस इक्वल आ गया, AB, BC, CD और AD, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं आए, तो वो 4 साइडेड फिगर मानी जाएगी रोम्बस। और अगर चारों साइड्स के बीच का डिस्टेंस भी सेम आ गया एंड डायगोनल्स के बीच का डिस्टेंस भी सेम आ गया, तो उस ज्योमेट्रिकल फिगर को क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर। तो 4 साइडेड फिगर में आपको ऐसे क्वेश्चन करना पड़ेगा सॉल्व, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला 6 बार लगाना पड़ेगा। ऐसे ही ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस कुछ टाइप के आ सकते हैं हमारे पास। अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन है A, B, C,
और आपने इसमें ए बी बी सी और ए सी तीनों का डिस्टेंस निकाला और तीनों इक्वल आ गए, तो ये किस टाइप का ट्रायंगल माना जाएगा? इक्विलेटरल। अगर कोई सी दो साइड्स इक्वल आ गई बट थर्ड साइड इक्वल नहीं आई, तो उस ट्रायंगल को हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर तीनों के तीनों साइड्स इक्वल नहीं आई, ए बी नॉट इक्वल टू ए सी नॉट इक्वल टू बी सी, तो ट्रायंगल माना जाएगा आपका स्केलीन। तो इस टाइप के जो है बच्चों क्वेश्चंस आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूले से कर सकते हो, ठीक है।